दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का सोहन इंस्टीट्यूट में। कैसे हैं आप सभी? आशा करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई पर इस समय ज़्यादा ध्यान दे रहे होंगे। हिंदी साहित्य इतिहास लेखन की परंपरा में पिछली क्लास में हमने गारसा दातासी को पढ़ा था। ठीक उसी क्रम में आज हम शिव सिंह सेंगर को देखेंगे। शिव सिंह सेंगर दूसरे ऐसे विद्वान हैं जिन्होंने हिंदी साहित्य इतिहास लिखने का प्रयास किया। पहले विद्वान हमने आपको पहले ही बता चुके हैं पहले ही क्लास में कि गारसा दातासी महोदय जो कि फ्रेंच विद्वान थे, पहला प्रयास उन्होंने किया था और दूसरा प्रयास जो है शिव सिंह सेंगर महोदय ने किया। लेकिन अगर कभी भी सवाल आपसे पूछ ले कि किसी भारतीय द्वारा हिंदी भाषा में हिंदी साहित्य का पहला इतिहास लिखने का श्रेय किसे जाता है, तब आपका उत्तर जो है शिव सिंह सेंगर होना चाहिए। तो आज शिव सिंह सेंगर पे हम लोग बात करेंगे। देखिए, हिंदी से यूपी टेट में 30 प्रश्न आते हैं और सुपर टेट में 20 प्रश्न पूछे जाएंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसे आप इग्नोर देखिए बिल्कुल भी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हिंदी वो विषय है जिसमें आप पूरे के पूरे नंबर ला सकते हैं। तो आज शिव सिंह सेंगर पे हम लोग बात करेंगे। देखिए, शिव सिंह सेंगर का नाम सुनते ही आपके जहन में एक प्रश्न आता है कि इनकी रचना कौन सी है। तो देखिए, शिव सिंह सेंगर की जो रचना है वह है शिव सिंह सरोज। फिर एक दूसरा प्रश्न आपके जहन में आता है कि इसकी भाषा क्या है। तो देखिए, शिव सिंह सरोज की जो भाषा है वह है हिंदी। किस भाषा में लिखी गई यह रचना है? तो देखिए, यह हिंदी भाषा की रचना है। इसकी पद्धति क्या है? तो देखिए, वर्णानुक्रम पद्धति में लिखी गई ये रचना है, अल्फ़ाबेटिकल मेथड में लिखी गई है। और देखिए, इसका प्रकाशन अगर देखें तो देखिए इसके 2 संस्करण आए, आप देख पा रहे हैं, प्रथम संस्करण और द्वितीय संस्करण। तो देखिए, इसका प्रकाशन वर्ष जो है वह 1878 ईस्वी में ही आ गया था, प्रथम संस्करण। लेकिन देखिए, इसमें बहुत सारी कमियां रही थीं, इसीलिए यह त्रुटिपूर्ण रहा। और इन सब कमियों को दूर करने का प्रयास जो है दूसरे संस्करण में किया गया, यानी दूसरे एडिशन में किया गया। संशोधित एडिशन आया, मॉडिफाई किया गया। तो वास्तविक जो संस्करण है वह 1883 में आया। कब आया? 1883 ईस्वी में आया। और यही पूछा भी जाता है और इसी को आपको याद रखना है। लेकिन भ्रमित न हो इसके लिए हमने 1878 का भी जिक्र किया। देखिए, पहला संस्करण 1878 में ही आ गया था, लेकिन इसमें बहुत सारी कमियां थी, बहुत सारी त्रुटियां थी। तो यह पहला संस्करण जो है काफ़ी त्रुटिपूर्ण रहा। उसके बाद इसको मॉडिफाई किया गया, इसमें जो कमियां थी उसे दूर किया गया और सेकंड एडिशन में जो है इसको सुधारा गया और इसका द्वितीय संस्करण आया 1883 ईस्वी में। और यही वास्तविक संस्करण भी है और पूछा भी यही जाता है। याद भी आपको 1883 ही रखना है, याद दोनों ही रखना है, लेकिन ज़्यादातर पूछा जाता है 1883। इसका प्रकाशन वर्ष आपको देखने को मिलेगा 1883, इसलिए भ्रमित ना हो, दोनों ही चीज़ें आपके जहन में होनी चाहिए। फिर उसके बाद देखिए, कवियों की संख्या की बात आ जाती है कि कितने कवियों का इन्होंने वर्णन किया है। तो देखिए, इसमें भी थोड़ा मतभेद है। इन्होंने लगभग 1000 कवियों का वर्णन किया है। कितने कवियों का? लगभग 1000 कवियों का वर्णन किया है। इसमें भी देखिए अलग अलग विद्वानों में अलग अलग मतभेद हैं। कुछ विद्वान देखिए 1003 मानते हैं और कुछ जो है 838 मानते हैं। तो कुल मिलाकर आपको याद रखना है कि कवियों की जो संख्या का वर्णन इन्होंने किया है शिव सिंह सरोज में, लगभग 1000 कवियों का उल्लेख इन्होंने किया है। और 1003 और 838 ये जो आपको दिख रहे हैं, ये अलग अलग विद्वानों ने अपने हिसाब से बताया है। तो इसमें भी भ्रमित नहीं होना है। विकल्प जिस अनुसार रहेगा प्रश्न में उसी अनुसार आपको कार्य कर लेना है। फिलहाल आपको याद रखना है कवियों की संख्या कितनी है? लगभग 1000। मैंने आपको बताया विद्वानों में मतभेद है, कुछ विद्वान 1003 मानते हैं और कुछ विद्वान जो है 838 मानते हैं। चलिए, हमने आपको बताया कि शिव सिंह सेंगर की रचना शिव सिंह सरोज है। इसकी भाषा जो है वह हिंदी है।
किस पद्धति में लिखा गया है, तो वर्णानुक्रमी पद्धति में लिखा गया है। इसका प्रकाशन वर्ष देखिए 2 संस्करण आए 1878 में, जो कि त्रुटिपूर्ण रहा। इसका दूसरा एडिशन जो है मॉडिफाई किया गया, जो कमियां थी उसको दूर किया गया। और इसका जो वास्तविक संस्करण आया वह 1883 में आया, और इसी को आपको याद रखना है। इन्होंने लगभग 1000 कवियों का वर्णन किया। हमने आपको यह भी बताया कि विद्वानों में मतभेद होने के कारण कुछ विद्वान देखिए 1003 मानते हैं और कुछ विद्वान जो है 838 मानते हैं। तो इसे भी अपने जहन में रखना है आपको। आगे बढ़ेंगे हम लोग, कुछ और तथ्य जो है जानने का प्रयास करेंगे जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। और देखिए क्लास को आप लोग शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। जो नए हैं, पहली बार चैनल पर आए हैं, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा क्लास को ज़रूर आप लोग शेयर करिएगा। हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं कि आपको बेहतर फैक्ट दिया जाए, जिससे कि आप परीक्षा में अच्छा कर पाएँ। आइए आगे बढ़ेंगे हम लोग। आइए हम कुछ अन्य महत्वपूर्ण तथ्य पर, इनके कुछ विशिष्ट योगदान पर बात कर लेते हैं। देखिए फर्स्ट पॉइंट है, हिंदी साहित्य का इतिहास लिखने का दूसरा प्रयास इन्होंने किया। तो इसकी चर्चा हमने पहले भी कर चुके हैं हम लोग। हिंदी साहित्य का इतिहास लिखने का दूसरा प्रयास जो है शिव सिंह सेंगर महोदय ने किया। और देखिए हमने नोट में करके लिख दिया है, और ये हमेशा आपको पता होना चाहिए, किसी भारतीय के द्वारा हिंदी साहित्य लिखने का पहला प्रयास जो है शिव सिंह सेंगर के द्वारा किया गया। देखिए दोनों बातों में अंतर स्पष्ट होना चाहिए। प्रश्न जो है इसी प्रकार से घुमा फिरा के आपके एग्ज़ाम में पूछता है, रहता कुछ नहीं, लेकिन एक ही चीज़ को जो है घुमा फिरा के पूछ लेता है। तो हिंदी साहित्य का इतिहास लिखने का पहला प्रयास जो है फ्रेंच विद्वान गार्सा दा तासी महोदय ने किया, और हिंदी साहित्य इतिहास लिखने का दूसरा प्रयास जो है शिव सिंह सेंगर महोदय ने किया। लेकिन किसी भारतीय के द्वारा पहला प्रयास जो है वह शिव सिंह सेंगर ने किया। याद रखना, जब भी पूछेगा किसी भारतीय के द्वारा पहला प्रयास किसने किया, तब शिव सिंह सेंगर उत्तर आपका होना चाहिए। और वैसे हिंदी साहित्य का इतिहास लिखने का पहला प्रयास श्रेय जाता है गार्सा दा तासी महोदय का, जो कि फ्रेंच विद्वान थे। चलिए दूसरे पॉइंट पर हम लोग बात कर लेते हैं। दूसरे बिंदु पर हम लोग बात करें तो देखिए, हिंदी भाषा में लिखा गया हिंदी साहित्य का यह पहला इतिहास है। शिव सिंह सरोज जो है हिंदी भाषा में लिखा गया हिंदी साहित्य का यह पहला इतिहास है। ये आप समझ भी गए होंगे कि हिंदी भाषा में लिखा गया हिंदी साहित्य का पहला इतिहास कौन है, तो शिव सिंह सरोज है, जो कि शिव सिंह सेंगर ने लिखा है। इन्हीं को हम लोग आज देख रहे हैं। और देखिए यहाँ भी देखिए कुछ विद्वानों में मतभेद रहा, तो बिल्कुल जो मतभेद हैं वो हम लोग क्लियर कर देते हैं। देखिए यहाँ हमने स्पष्ट किया है पूरी तरह से। एक भाषा काव्य संग्रह है, एक ग्रंथ है भाषा काव्य संग्रह, जो कि 1873 इसका प्रकाशन वर्ष है। कब है इसका प्रकाशन वर्ष है? 1873 ईस्वी। भाषा काव्य संग्रह की जो रचनाकार हैं महेश दत्त शुक्ल हैं। अब देखिए आपके मन में एक सवाल उठा होगा कि 1883 शिव सिंह सरोज का जो प्रकाशन वर्ष है वह 1883 है, और उसके 10 साल पहले ही आ गई कौन? भाषा काव्य संग्रह, जो कि 1873 ईस्वी में है। तो पहला इतिहास इसे होना चाहिए किसी भारतीय द्वारा। किसे होना चाहिए? महेश दत्त शुक्ल की जो भाषा काव्य संग्रह है इसे होना चाहिए। तो ये क्यों नहीं? तो आपको बता दें कि देखिए ये भाषा काव्य संग्रह जो है यह सिर्फ ग्रंथ है, यह इतिहास ग्रंथ नहीं है। ये हमेशा आप लोग ध्यान रखिएगा। एक बार यह सवाल जो है पूछा जा चुका है किसी परीक्षा में, मुझे ध्यान नहीं आ रहा है कि किस परीक्षा में वह प्रश्न जो है पूछा गया था, लेकिन पूछा गया था। और विकल्प में वहाँ देखिए शिव सिंह सरोज नहीं दिया था, महेश दत्त शुक्ल दिया था, इसीलिए वहाँ उत्तर महेश दत्त शुक्ल हुआ। लेकिन आपको पहले भी बता दें किसी भारतीय के द्वारा पहला प्रयास अगर किसी ने किया तो शिव सिंह सेंगर को ही याद रखना है। आपको पहले भी स्पष्ट कर दिया हूं मैंने कि भाषा काव्य संग्रह जो है यह जो है ग्रंथ है, इतिहास ग्रंथ नहीं है। कुछ विद्वान देखिए भाषा काव्य संग्रह को हिंदी साहित्य का पहला इतिहास ग्रंथ मानते हैं, लेकिन सिर्फ कुछ विद्वान, इसमें भी मतभेद है।
लेकिन इसका सही उत्तर होगा शिव सिंह सरोज। शिव सिंह सेंगर की रचना जो है शिव सिंह सरोज जो है किसी भारतीय के द्वारा हिंदी भाषा में लिखी गई पहली रचना है, इसलिए याद रखेंगे आप लोग। अब इस पर भी आप लोग भ्रमित मत होना और पूरी तरह से देखिए हमने स्पष्ट कर दिया है कि भाषा काव्य संग्रह देखिए यह ग्रंथ है, इतिहास ग्रंथ नहीं है, इसलिए इसे हम जो है हिंदी साहित्य का पहला इतिहास ग्रंथ नहीं मानते हैं। हालांकि कुछ विद्वान मानते हैं। आपको याद रखना है 1883 शिव सिंह सरोज को। अगले पॉइंट की बात करें तो देखिए अगला बिंदु है हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन का प्रस्थान बिंदु। देखिए शिव सिंह सरोज को हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन का प्रस्थान बिंदु माना जाता है। क्यों? क्योंकि यहीं से जो है आधार बन जाता है, इसी आधार पर जो है आगे ऐसे तमाम इतिहास ग्रंथ जो है लिखते चले गए। तो हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन का प्रस्थान बिंदु माना जाता है शिव सिंह सरोज को। अगले पॉइंट की बात करें तो देखिए जो उपलब्ध सामग्री थी उसे उस समय जो है उन्होंने एकत्रित करने का सराहनीय प्रयास किया शिव सिंह सेंगर महोदय ने। देखिए उस समय जो भी उपलब्ध सामग्री मिली हिंदी साहित्य इतिहास लेखन की, उन्होंने एक जगह जो है एकत्रित करने का एक सराहनीय प्रयास किया शिव सिंह सेंगर महोदय ने। देखिए ये इनके कुछ विशेष योगदान रहे, कुछ महत्वपूर्ण तथ्य रहे। अगर कुछ विशेष योगदान रहे, कुछ अच्छा कार्य इन्होंने किया है तो कहीं ना कहीं कुछ कमियां भी रही होंगी। आइए उन कमियों को हम लोग जानने का प्रयास करते हैं कि इनके दोष क्या क्या रहे, इनमें कमियां क्या क्या रही। आइए देखते हैं, आइए देख लेते हैं इनमें क्या क्या दोष रहे। जाहिर सी बात है अगर कुछ अच्छाइयाँ रहीं, कुछ विशेष योगदान रहे तो कहीं ना कहीं कमियां भी होंगी। तो आइए देख लेते हैं। पहले पॉइंट पे देखिए हमने रखा है इन्होंने देखिए वर्णानुक्रमी पद्धति अपनाई। पहले पर हमने रखा है वर्णानुक्रम पद्धति पर आधारित इनकी जो रचना है वह वर्णानुक्रमी पद्धति पर आधारित है। मतलब इन्होंने कवियों को रखा जैसे अल्फ़ाबेटिकल मेथड में, जैसे के से अगर हम मान लें कुंवर नारायण, के से केदारनाथ, के से कुंवर बहादुर, इस क्रम में इन्होंने रखा। जबकि एग्जाम्पल के तौर पर अगर आपको बताऊं कि जैसे आचार्य रामचंद्र शुक्ल शिव सेंगर के बाद हैं, या सिर्फ एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूँ जॉर्ज ग्रियर्सन है, तो जॉर्ज ग्रियर्सन को ना रखकर जॉर्ज ग्रियर्सन जैसे जे से जॉर्ज ग्रियर्सन आ रहा है तो ये काफ़ी नीचे चले जाएंगे। और ए से जो अल्फ़ाबेटिकल मेथड मतलब ए से जितने नाम आएंगे उन्होंने उनको ऊपर रखा। तो वर्णानुक्रम पद्धति पर आधारित रही, ये मुख्य रूप से दोष रहा। इसके बाद अगर बात करें नामकरण एवं काल विभाजन का, इन्होंने कोई प्रयास ही नहीं किया। देखिए नामकरण एवं काल विभाजन का इन्होंने प्रयास नहीं किया। फिर कह सकते हैं कि आगे देखिए मनमाने ढंग से तथ्यों का संकलन किया, मतलब जैसे पाया वैसे ही कर दिया। इसीलिए देखिए मनमाने ढंग से तथ्यों का संकलन किया। इसीलिए देखिए आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इनके ग्रंथ को देखिए वृत्त संग्रह कहा। मतलब गोल मटोल, सब गोलमाल है भाई, सब गोलमाल है, वृत्त संग्रह कहा। चलिए देख लीजिएगा आप लोग, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इनके इतिहास ग्रंथ को इसीलिए जो है वृत्त संग्रह कहा क्योंकि इन्होंने मनमाने ढंग से तथ्यों का संकलन किया, नामकरण एवं काल विभाजन का प्रयास नहीं किया। इसीलिए जो है शुक्ल जी ने इनके इतिहास ग्रंथ को जो है वृत्त संग्रह कहा। अगले पॉइंट की हम लोग बात करें तो देखिए आदिकाल की प्रारंभिक सीमा विक्रमी संवत 770 से मानी, जो कि सही नहीं है। आदिकाल की प्रारंभिक सीमा विक्रमी संवत 770 से मानी, जो पूरी तरह से अस्वीकार्य है। और इन्होंने हिंदी का पहला कवि देखिए पुष्पदंत को माना है। किसे माना है? पुष्पदंत को माना है। किसने? शिव सिंह सेंगर महोदय ने। देखिए शिव सिंह सेंगर से संबंधित आज हमने संपूर्ण जानकारी देने का प्रयास किया। उम्मीद है क्लास आपको पसंद आई होगी, और क्लास अगर आपको पसंद आई तो क्लास को शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। आज के लिए सिर्फ इतना ही। अगली सीरीज़ के साथ फिर हम मिलेंगे। जय हिंद।